हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं सूरह मुल्क विद उर्दू ट्रांसलेशन। एंड हमने जब भी ऐसे जो पहले आयात सुनी हुई हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं सुनने में। एंड उनमें एक अलग ही मतलब चीज़ें ये, क्योंकि ये चीज़ हमने कहीं सुनी नहीं है, तो ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं जो बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। जैसे पिछले वाले में बताया गया था कि कैसे वो डेथ हो जाती है एंड उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड तुम्हारी बॉडी क्या होती है, उन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था उसमें। एंड क्योंकि यहाँ पे मतलब वो उर्दू या हिंदी ट्रांसलेशन होती है ना, तो बहुत अच्छा समझ आता है वो अरेबिक लैंग्वेज के बारे में। सो फिर देखते हैं। और मेन चीज़ ऐसा है कि वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है एंड साथ में वो समझने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर देखते हैं इस सूरह मुल्क में क्या बताया गया। और सीरियसली मैंने भी सूरह मुल्क नहीं सुना है, बस ये सुना है कि इसका बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है और कि जो सूरह मुल्क है वो किसी भी मुस्लिम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लेकिन ये शायद उर्दू में होने वाला है तो हमें समझ नहीं आया। आई होप इसमें नीचे कैप्शंस दिए हो, ट्रांसलेशन हो इसमें हिंदी या इंग्लिश में, ताकि हम लोगों को समझ आए। और उसके बाद जो भी होगा वो तो हम बाद में बात करेंगे। तो सीरियसली मैं इसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ, बचपन से ना वो हम लोगों ने कुरान नहीं, जब नमाज पढ़ते हैं ना मुस्लिम, तो वो आवाज़ तो सबने सुन रखी है, लाइक हम मतलब सुन ही रखी होती है, लेकिन उसका हमें मतलब पता नहीं होता क्योंकि हम लोग मुस्लिम नहीं है। और सच बताऊं, मेरे इतने मुस्लिम दोस्त भी नहीं है जो मुझे समझाए, तो ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल नहीं हुआ। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। देख लेते हैं इसके अंदर क्या बताया जाता है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो कि जिसके हाथ में बादशाही है बड़ी बरकत वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है। वहुवल अज़ीज़ुल गफूर। और वो जबरदस्त है, बख्शने वाला है। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा। उसी ने 7 आसमान ऊपर तले बनाए। मा तरा फी खल्क़िर रहमानि मिन तफावुत। ऐ देखने वाले, क्या तू रहमान की तख्लीक में कुछ नक्स देखता है? फर्जि'ल बसर हल तरा मिन फुतूर। जरा आंख उठाकर देख, भला तुझको आसमान में कोई शिगाफ नजर आता है? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير। फिर बार बार नजर कर तो नजर हर बार तेरे पास नाकाम और थक कर लौट आएगी। وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ। और हमने करीब के आसमान को तारों के चरागों से जीनत दी और उनको शैतानों के मारने का आला बनाया। وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ। और उनके लिए दहकती आग का अजाब तैयार कर रखा है। وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ। और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बुरा ठिकाना है। उससे बेसिकली सीख दी, अगर तुम ये करोगे तो فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور। जब वो उसमें डाले जाएंगे तो उसका चीखना चिल्लाना सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी। تكاد تميز من الغيظ
गोया मारे जोश के फट पड़ेगी। كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. जब उसमें उनकी कोई जमात डाली जाएगी तो दोजख के दारोगा उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, जरूर खबरदार करने वाला आया था। قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وہ کہیں گے، کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع So یہ سارے شاید نان بلیورز کے لیے ہے۔ في أصحاب السعير. اور کہیں گے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا تب لائک ریپینٹ کر رہے ہوں گے۔ بهم فسحقا لأصحاب السعير. بس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة دکھ ہوگا اور پھر وأجر كبير. اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ وأسروا قولكم أو اجهروا سب چیز ایکسپلین کی گئی ہے، بتایا گیا ہے۔ إنه عليم بذات الصدور. اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ ألا يعلم من خلق دلوں کے بھیدوں تک۔ وهو اللطيف الخبير. کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا؟ وہ تو پوشیدہ باتوں تک کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار و پست بنایا، تو اس کے رستوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ أأمنتم من في السماء اسپیچلیس کر رہی ہے یہ باتیں۔ أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور تبھی وہ تھر تھرانے لگے؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ فستعلمون كيف انسان اس ٹائم روئے گا نذير. پھر سو تم عنقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا رہا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. کیا
انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتی ہیں؟ رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ واہ، من هذا الذي هو جند لكم ينصركم ایک ایک لائن سوچ میں ڈال رہی ہے کہ کیا بولا گیا ہے۔ إن الكافرون إلا في غرور۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے ہی میں ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے سکے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ بھلا جو شخص چلتا ہو منہ کے بل اوندھا، وہ زیادہ راہ راست پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر سیدھا چل رہا ہو؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم اوندھا چلنے والا کس کو کہا گیا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ کہہ دو وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی احسان مانتے ہو۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت کا کب پورا ہوگا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ عذاب قریب آ گیا تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم طلبگار تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کہہ دو کہ وہ جو رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شفاف پانی کا چشمہ بہا لائے؟ بیسیکلی ہم بول سکتے
करते हैं, जो सूरा मुल्क है ना वो काफिरों के लिए यही था और इंसानों के लिए था बेसिकली। उसमें यही बोला था कि जो अल्लाह है, ठीक है, उन्होंने इंसानों को इंसान की आंखें बनाई, कान बनाए, दिल बनाए, ठीक है, स्टिल जो इंसान है वो गलत काम कर रहा है, ठीक है। फिर उसमें यही बोला है कि जो इंसान गलत काम करेगा, जो बुरा इंसान होगा, उसको कयामत के दिन उसके साथ क्या क्या होगा। और उसमें ये भी बोला था कि लाइक कि अगर तुम काफिर हो, मतलब अगर तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो या फिर तुम एथिस्ट हो, तुम भगवान पे नहीं मान रहे हो, तब भी तुम्हारे साथ ये चीजें होगी, तब भी तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा बुरा करूंगा, फिर तुम लोग उस दिन कांप रहे होगे और तुम लोग ऐसे होगे हमें बख्श दो, फिर भी मैं तुमको नहीं बख्शूंगा। तो यही सारी चीजें थी। पर मुझे मेरे ना अभी भी दिल में यही क्वेश्चन है कि अगर कोई इंसान होगा, ठीक है, वो पूरी जिंदगी उसने बहुत अच्छे काम करे, लाइक उसने डोनेशन दिया है, उसने दूसरों की बहुत ज्यादा मदद करी है, ठीक है, उसको मतलब सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी में उसको अच्छा इंसान बोला है, लेकिन वो एथिस्ट है, ठीक है, वो भगवान पे विश्वास ही नहीं करता, तो भी उसको क्या नरक में ही जाएगा वो इंसान? तो जिसके इतने अच्छे काम किया वो सारे माइनस हो जाएंगे, और जो मैं सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह पे नहीं मानता, भगवान पे नहीं मानता, इस वजह से। तो वो मेरा क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोग इसका आंसर जरूर दोगे कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर हम बात करें सूरा मुल्क की, तो बहुत ज़्यादा सुंदर था, आवाज़ बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत मेलोडियस था। एंड इस चीज़ को सुनना भी बहुत ज़्यादा ही मेलोडियस था, बट हमें ये था कि हमें ओरिजिनल लैंग्वेज में तो नहीं समझ आ रहा था, तो लेकिन जो एक्सप्लेनेशन थी ना वो भी बहुत ही प्यारी थी। एंड उसमें मेरे ख्याल से सारे नॉन बिलीवर्स को ही मेंशन किया गया था इस पूरे सूरा के अंदर, कि जैसे जो लोग शक करते हैं उनको बताया गया, रेफ़र किया गया, फिर जो लोग नहीं मानते हैं फिर उनके लिए बताया गया, फिर जो लोग क्वेश्चंस लेके आते हैं कि भाई लाइक कब 2000 की आग देखने को मिलेगी, या फिर कब क़यामत का दिन आएगा, और वो सब क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसकी आंसर्स भी बताया गया कि आप लोगों को क्या देने हैं, कैसे करना है। सो बहुत डिटेल में बताया गया, इन चीज़ें बताई गई नॉन बिलीवर्स के लिए कि लास्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप नहीं जो है मानते हैं जो चीज़ हम बता रहे हैं वो। तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर आउट था, एंड सब नॉन बिलीवर्स पे था, तो बहुत ज़्यादा आपको सोचने मजबूर करता है। एंड ज़रूर मैं इसको आगे शुरू सुनना चाहूँगा इसमें क्या बताया जाता है। तो आप लोगों को कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, और सब्सक्राइब करते जाए। बाय।